अच्छा, कुछ लोग जो है वो मोटर में जो है ओरिजिनल मोटर को ही पसंद करते हैं लगवाना, वो बनी हुई मोटर को तरजीह नहीं देते, वो मोटर बनवाने पे जो है ना वो एग्री नहीं होते। तो आज की वीडियो में मैं आपको वो काम बताऊंगा जो तकरीबन 70% लोगों ने नहीं किया होगा। या मेरे हाथ में चॉपर की मोटर देख रहे हैं, मोटर जली हुई है, कम्यूटेटर फटा हुआ है, आपको नज़र आ रहा होगा। तो अब ये कस्टमर जो है वो ओरिजिनल मोटर चाह रहा है, जबकि ओरिजिनल मोटर फ़िलहाल अवेलेबल नहीं है जैसे मेरे पास। तो अब मैं इसका क्या करूँगा वो मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आपने इसको लाइक ज़रूर करना और कमेंट करके बताना कि आपने कभी ये काम किया है जो मैं आज करने वाला हूँ। वीडियो इंशाल्लाह आपको जो है वो कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा, एक नया कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, ये चॉपर की मोटर आप मेरे सामने देख रहे हैं, और ये वाली जो मोटर है ये दूसरी मोटर है जूसर की। तो अब ये डायरेक्ट तो जो चॉपर के अंदर नहीं लग सकती क्योंकि इसके ऊपर चूड़ी बनी हुई है। तो अब मुझे ये मोटर चॉपर के अंदर लगानी है, और मैं कैसे लगाऊंगा आज की वीडियो में मैं आपको सब यही सिखाऊंगा। वीडियो को एंड तक आपने ज़रूर देखना है, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले जो है हमने इसका पंखा लॉक लगा हुआ पीछे, इसको हटा लेते हैं। अच्छा, आपने ये करना ये है कि इस पंखे के जो पैल बने हुए होते हैं तो बैक साइड पे जो शाफ्ट है इसको हल्का सा फाइल से गोल कर देना। वो उसका मकसद भी आपको आगे चल के मैं बताता हूँ कि वो क्यों करवा रहा है। देखें, जैसे इसके ऊपर ये चोट पड़ेगी हथौड़े से, तो जब अगर वैसे चोट मारूंगा तो शाफ्ट चपटी हो जाएगी और शाफ्ट खिसकेगी नहीं, बुश को लेती हुई आ जाएगी नहीं पीछे की तरफ। ठीक है, तो वो गोल करने का मकसद ये था कि बुश को से साइज़ जो है वो थोड़ा सा कम हो जाए। फिर आपने एक बारीक सा वो शाफ्ट लेके इससे इसकी शाफ्ट को जो चॉपर वाली मोटर की शाफ्ट है उसको बाहर निकाल लेना। तो ये देखिए कि ये आराम से बाहर आ जाती है। हल्के हल्के चोट, ज़्यादा ज़ोर से चोट जो पड़ती है ना उससे फिर तार टूटने का ख़तरा होता है। अब ये पुरानी मोटर है, इसका तो मसला नहीं है, शाफ्ट जितनी भी चोट मार लो आप, लेकिन जब ये बाहर निकल आती है ना तो फिर वापस भी तो डालना है ना इसको, तो इस वजह से चोट जाए वो एहतियात से मारना। तो जो प्रसंग लगा हुआ इस पर हल्की सी आप फाइल मार लीजिएगा अगर करना है काम, नहीं तो आप मेरा काम देखिएगा। अब जूसर की मोटर को ले ली। अच्छा, इसका जो है वो शाफ्ट थोड़ी बारीक है, उसकी बनस्पत तो फाइल नहीं मारी मैंने। तो इस पर अब 2-3 चोटें मारेंगे हम ताकि बुश के लेवल पे चली जाए शाफ्ट। और उसके बाद जो चॉपर वाली शाफ्ट है इसको लेकर के ये जो आगे पैल बने हुए हैं उसको डालना है बैक साइड पे, ताकि फ्रंट पे वो निकले जाके, क्योंकि उससे फिर डायरेक्शन जो हमारी वो सेम आ जाएगी। तो अब ये शाफ्ट इसके अंदर हमने किसी तरह ठोकनी है, थोड़ी थोड़ी वजनी लेना ताकि कम चोटें पड़े और ज़्यादा मूविंग हो, तो ये ज़्यादा बेहतर होता है, इससे लुपें नहीं टूटेंगी। जो कम्यूटेटर की लुपें हैं ना वो फिर बंद नहीं होंगी, मोटर ज़ाया होने से बच जाती है। एहतियात से काम करेंगे तो इंशाल्लाह मोटर ज़ाया नहीं होगी, वरना मोटर भी ज़ाया होने का ख़तरा होता है। ठीक है, तो जितनी कम चोटें होंगी, पायदार चोट पड़ेगी, तो इंशाल्लाह जो शाफ्ट है नॉर्मल उस पे ओरिजिनल मोटर पे ही रह जाएगी, आपका जो कम्यूटेटर वो फटने से बच जाएगा। अब देखें ओरिजिनल सेटिंग पे आ गई। तो अब मैं इसको चलाकर भी चेक करवाता हूँ आपको कि बिल्कुल ना कोई लुप बंद हुई है ना कोई स्पार्किंग है। तो अगर आपने कभी ये काम किया तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। ठीक है, ये अभी हम पहले इसको सीरीज़ पे लगा लेते हैं। ठीक है, देखें बिल्कुल बेहतरीन मोटर चल रही है। ये अभी सीरीज़ पे है, मैं इसको डायरेक्ट पे भी लगा लूँगा ताकि स्पार्किंग का पता चल सके। और ये देखिए बिल्कुल सुन मोटर अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ओके है। वीडियो कैसी लगी आपने भाई को कमेंट करके ज़रूर बताना है। इससे आपको कुछ सीखने को मिला है या आपने कभी ये काम किया है तो आप मुझे वो भी ज़रूर बताइएगा। बाकी अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा।